हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें। रेडी स्टार्ट। इन दिनों फिर गौरक्षकों के उन्माद और गौरक्षा के नाम पर होने वाली भीड़ हिंसा को लेकर तीखे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में गौ तस्कर होने के शक में एक 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूछा जा रहा है कि गौरक्षा के नाम पर किसी को जान से मार देने का हक आखिर इन रक्षकों को किसने दिया है? उन्हें शय और संरक्षण कहाँ से मिलता है? फरीदाबाद की घटना करीब 10 दिन पुरानी है। इस संबंध में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गलतफहमी की वजह से गोली चला दी। उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर गाय ले जाने की योजना बना रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने नज़र रखनी शुरू की। जब उन्हें एक गाड़ी पर शक हुआ और उसे रोकने का प्रयास किया तो वह और तेज दौड़ने लगी। इसलिए उन्होंने गोली चला दी और उसमें एक युवक मारा गया। इस घटना के बाद चरखी दादरी में एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति को इस शक के आधार पर जान से मार डाला गया कि वह गौमांस खा रहा था। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग को कुछ युवकों ने गौमांस रखने के शक में बुरी तरह पीटा पहरा। गौ तस्करी और गौमांस की बिक्री रोकने के लिए हिंसा की घटनाएं हरियाणा सहित कई राज्यों में बढ़ी हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें गौ तस्करी का आरोप लगाकर भीड़ या फिर गौरक्षा दल के सदस्यों ने कई लोगों को पीट पीट कर मार डाला। कुछ घटनाएं तो बहुत विभत्स थीं जिनमें हिंसा करने वालों ने तस्वीरें बनाकर सार्वजनिक की। उनसे यही जाहिर हुआ कि गौरक्षा उनके लिए आस्था का नहीं बल्कि उन्माद प्रदर्शन का मामला है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि भाजपा शासित राज्यों में गौ तस्करी, गौमांस की बिक्री आदि पर रोक है। इसके लिए कड़े कानून हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गौरक्षकों को उन कानूनों से प्रोत्साहन मिलता है, गाय के प्रति उनमें आस्था है, इसलिए वे इस तरह गौ तस्करी, गौमांस की बिक्री और उपभोग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। गाय के प्रति किसी की आस्था और उसकी रक्षा पर शायद ही किसी को ऐतराज हो, मगर सवाल है कि इस आधार पर किसी को किसी की हत्या कर देने का अधिकार कैसे मिल सकता है? पहरा। बहुत सारे लोगों की नाराजगी इस बात से है कि गौ रक्षकों के उत्पात पर संबंधित राज्यों की पुलिस का रवैया न्यायपूर्ण नज़र नहीं आता। सवाल है कि जिन राज्यों में गौरक्षा
संबंधी कानून लागू हैं, वहाँ इसकी जिम्मेदारी पुलिस के बजाय गौरक्षा दल के लोगों को क्यों निभानी पड़ रही है? करीब 5 वर्ष पूर्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी कि गौतस्करी के मामलों में दोष सिद्धि की दर इतनी कम क्यों है? जिन मामलों में गौतस्करी के नाम पर लोगों की हत्या कर दी गई, उनमें आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई उल्लेखनीय कार्रवाई की हो, ऐसा एक भी उदाहरण नजर नहीं आता। आखिर पुलिस किसी को कानून अपने हाथ में लेने की छूट कैसे दे सकती है? जाहिर है पुलिस की इस शिथिलता और गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के प्रति उसकी नरमी का ही नतीजा है कि ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्टॉप।